हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे आईआईटी जाने का सपना टूट गया है और उन्हें डिसाइड किया है हम एनआईटी जाएंगे और वो पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं और उन्हें सेकंड डिसीजन ले चुके हैं। तो बिना देरी करे आज हम स्टार्ट करते हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, जिससे बेस्ट रोड मैप मैं बताऊंगा आज आपको। मैं भी सेकंड ड्रॉप लिया था और मैंने किस तरीके से तैयारी करी थी वो आपको बताऊंगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि आपका सेकंड ड्रॉप है तो आप आईआईटी तो नहीं जा सकते, आपके पास केवल एनआईटी बची हुई है, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे 2022 में 9 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, 2023 में 11 लाख, 2024 में ये सीधे बढ़ के 14 लाख पहुंच गया। और जब हमारा 2024 का एग्जाम होगा तो उसमें अप्रॉक्स 16 लाख स्टूडेंट के आसपास बैठ सकते हैं। तो इतना ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है, तो उसके लिए तुम्हारा टारगेट 99 प्लस परसेंटाइल का होना चाहिए। तुम्हारा टारगेट 99 प्लस परसेंटाइल का होना चाहिए और उससे और उतनी परसेंटाइल पे अब की बार 15,000 रैंक बनेगी। 15,000 रैंक से तुम्हारी कम होगी तभी तुम्हें अच्छी एनआईटी की अच्छी ब्रांच मिल सकती है। और तुम्हारा सेकंड ड्रॉप बर्थ तभी होगा जब तुम अच्छी एनआईटी की एक अच्छी ब्रांच लोगे। तो सबसे पहली बात इसके लिए हमें 99 परसेंटाइल के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात इस करेंगे। पहली बात, तुम्हें हर चीज से कट ऑफ करना पड़ेगा, जो भी तुम्हारी नॉन रिलेटेड थिंग अदर देन स्टडी, पढ़ाई के अलावा जो भी चीजें हैं तुम हर चीज से कट ऑफ करो, अपने आप को आइसोलेटेड करो और तुमको केवल पढ़ाई पे फोकस करना है। बाकी सब चीज जो पढ़ाई के अलावा है, जो चीज तुम्हें डिस्टर्ब करे या तुम्हारी पढ़ाई में बाधा बने या तुमको रोके, उसको तुमको बिल्कुल उसका एंड कर देना है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से तुमने भी करा होगा फर्स्ट ड्रॉप में, वो थी सोशल मीडिया, ठीक है। बच्चे यूट्यूब खूब चलाते हैं, तुम्हें यूट्यूब बिल्कुल नहीं चलाना है, रील्स वगैरह नहीं देखने, बिल्कुल शॉर्ट्स नहीं देखने, टाइम वेस्ट होता है और तुम्हारा को बिल्कुल कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात, बॉयज ध्यान दें कि ये तुम समझ रहे होगे, इसको तुम्हें बंद करना पड़ेगा बिल्कुल। ये तुम्हारे डायरेक्ट ब्रेन को इफेक्ट करता है, तुम्हारा पेशेंस खत्म करता है और तुम्हारे पास फोकस की बिल्कुल कमी हो जाती है और तुम्हारी हेल्थ को ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, हेल्थ और ब्रेन को, ठीक है। यहाँ पर स्टडी करनी पड़ेगी। दूसरी बात, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी हेल्थ का। तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए तुम्हें पूरी स्लीप लेनी है, ठीक है, 6 घंटे की पूरी स्लीप। उसके लिए हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए एक अच्छा तुम्हें डाइट लेना है। तुम्हें जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, जंक फूड बिल्कुल बेकार रहता है हेल्थ के लिए। मैंने 1 साल पूरा बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया था ये सब चीजें। एक्सरसाइज करनी है जिससे तुम मेंटली फिट रहोगे। तुम्हें थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, ये सब चीजों की वजह से तुम्हें बुखार नहीं आएगा, खांसी जुकाम होगा, तबीयत खराब रहने की चांसेस रहती हैं। तो ये सब से तुम बचोगे। एक्सरसाइज करनी, योग करनी है और मेडिटेशन, जो तुम्हारा फोकस बढ़ाएगा, मेंटली स्ट्रांग बढ़ाएगा। सबसे ज्यादा तुम्हें जो पेशेंस तुम्हारे अंदर आएगा वो मेडिटेशन करने का। डेली आधा घंटा तुमको इस चीज को देना है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और योगा के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ कि अगर आज बच्चे क्या करते हैं ना कि हम सुबह से पढ़ रहे हैं, 10-12 घंटे पढ़ लिए कि हम सुबह से पढ़े, अब थोड़ी देर हम फोन चला लेते हैं और कुछ चला लेते हैं। अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ने के बाद अगर आपने आधे घंटे भी अगर फोन चलाया ना, तो मान लो कि अगर आपने आधे घंटा अगर शॉर्ट देख लिया या कोई भी एंटरटेन की चीजें देखी तुमने, तो तुम्हारी 10 से 12 घंटे जो तुम पढ़े पहले वो तुम्हारे वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब तुम पढ़ाई करते हो तो उसके लिए, उसको सेव होने के लिए तुम्हें टाइम चाहिए होता है और तुम उसको टाइम नहीं दे रहे हो और चीजों में एंटरटेन कर रहे हो, तो तुम्हारा माइंड जो है, जो चीज उसे ज्यादा अच्छी लगेगी उसको स्टोर ज्यादा करेगा। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो ये है तुम्हारा ब्रेन, ठीक है। तुम्हारा ब्रेन क्या है, ये एक लालची कुत्ता, ठीक है। मैं तुम्हें एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ। और इसके सामने तुम्हें स्टडी, मतलब कि करेली की सब्जी जो बहुत कड़वी होती है, किसी को पसंद नहीं होती है, ऐसे ही ब्रेन है, उसको पढ़ाई वाली चीजें या जिसमें ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये एंटरटेनमेंट मतलब कि पिज्जा हो गया, बर्गर, जो बिल्कुल फायदेमंद नहीं होता है और बहुत लोगों को मतलब पसंद आता है। इसलिए अगर इसके सामने ये दो चीजें एक साथ रखी जाएंगी तो ये एंटरटेनमेंट यानी कि ये वाली चीज, बर्गर पिज्जा, यही चीज ये लेगा और ये तुम्हारी छूट जाएगी। यानी कि तुम
पढ़ाई के साथ साथ अगर एंटरटेनमेंट भी ढूंढोगे या उसे देखोगे तो तुम्हारा जो है पढ़ाई तुम सेव नहीं कर पाओगे। जो तुम्हारी जो नॉन रिलेटेड स्टडी थिंग है वो तुम्हारा ब्रेन ज्यादा स्टोर करेगा, उससे तुम्हारी पढ़ाई वेस्ट होगी। ठीक है, तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें मोबाइल से बिल्कुल कट ऑफ करना है। कोई बिल्कुल जरा सा भी बिल्कुल सोशल मीडिया यूज नहीं करना है। अपने रिलेटिव से कट ऑफ कर लें, अपने दोस्तों से कट ऑफ कर लें और किसी से फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। उनको शांत रहें, अपने आप को टाइम दें और खुद से डेली पूछें कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, और मेहनत करें। ठीक है, ये रही। अब हम बात करते हैं कि तुम्हें 15,000 रैंक के अंदर लानी है। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए तुम्हें 15,000 रैंक के अंदर आए 99+% की, यानी कि तुम्हें 15 लाख एस्पिरेंट्स से आगे होना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, देखो 15 लाख एस्पिरेंट में क्या होंगे, 12th के बच्चे होंगे, ड्रॉपर होंगे। तो अब सबसे पहली बात है ना, ये सिलेबस कंप्लीट कब कर रहे हैं, हमें इनसे आगे निकालने के लिए हमें कुछ अलग स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी पड़ेगी। वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो जो 12th वाले होते हैं ना और ड्रॉपर होते हैं, तो 12th वाले का सिलेबस जो होता है दिसंबर में होता है कंप्लीट, दिसंबर तक उनका कंप्लीट होता है। और जो ड्रॉपर होते हैं उनका सिलेबस कंप्लीट होता है जनवरी तक। ठीक, 85% जो बच्चे होते हैं 12th के, जो 12th के बाद जेईई का एग्जाम देते हैं, उनका 11th बेस्ड होता है। ठीक है, और जो ड्रॉपर होते हैं उसमें से 85% बच्चे अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं जनवरी टाइम तक, कह रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए जनवरी टाइम का, जो 2025 का। और जनवरी टाइम जो होगा वो हम मान के चल रहे हैं 15 जनवरी को होगा 2025। और उस तुम्हें टारगेट है 99+% के लिए तुम्हें 200+ मार्क्स का टारगेट रखना है। और वहीं अप्रैल टाइम जो होता है ना, वहाँ पेपर जो होता है वो टफ होता है एज कम्पेरिजन टू जनवरी टाइम। और वहां पर 99+% के लिए तुम्हें 230+ मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर तुम इन बच्चों से इन बच्चों से आगे कैसे निकलोगे, अगर तुम अपना सिलेबस अगर तुम नवंबर तक कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, अगर तुम अपना सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट कर लेते हो, और सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब है कि जो तुमने पढ़ा है, जितना भी तुम्हारा सिलेबस तुमने अपना कंप्लीट करा है, वो तुम्हें उस दिन तक याद होने चाहिए। सारे चैप्टर्स के तुम्हारे फार्मूले याद होने चाहिए, क्या थ्योरी थी, सब कुछ याद होना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं 90% स्टूडेंट क्या करते हैं ना, वो पढ़ते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, रिवाइज करते ही नहीं है बीच में, और वो सोचते हैं पेपर से हम 1 महीने पहले रिवाइज करेंगे। और ज्यादातर जो स्टडीज बताई जाती है उस पर भी यही बताया जाता है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तुम्हें रिवाइज करना नहीं, तुम्हें पैरेलल में ही जो तुम सिलेबस करते चल रहे हो उसके साथ ही साथ तुम्हारे को अपना रिवीजन करना है। और तुमको प्रॉपर 1 घंटा अपना डेली फार्मूले लिख के देखने हैं। डेली 1 घंटा फार्मूले लिखने हैं। जो तुमने कोई चैप्टर पढ़ लिया उसके फार्मूले हैं, अब तुम बिना देखे कॉपी उठाओ, उस पर फार्मूले लिखो। तुम 1 हफ्ते तक अगर एक चैप्टर के फार्मूले लिखोगे ना, तो तुम्हारे पेपर तक 10 महीने के एंड तक तुम्हें याद रहेंगे। इसलिए तुम्हें लिख के याद करने हैं फार्मूले, और ऐसे ही तुम्हें डेली 1 घंटा फार्मूले लिखने के लिए देना है। और केमिस्ट्री के लिए तुम्हें याद करने के लिए कम से कम मिनिमम 2 घंटे अपना टाइम टेबल में जरूर जोड़े, कि 2 घंटा तुम अपना केमिस्ट्री के लिए अलग से दें। बिल्कुल ठीक है, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो वो तो करना है, उसके बाद तुम्हें याद करने का जो तुम्हारा पीछे करते जा रहे हो उसको दोबारा तुम्हें साथ के साथ याद करना है। ठीक है, बीच में तुमको कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लेना है, तुम्हारा कोई बैच हो उसमें तुम्हें टेस्ट रेगुलर देनी है। और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। इसके लिए कंसिस्टेंट होने के लिए तुम्हें एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। उसके लिए उसको तुम स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करोगे तो तुम 25 दिन 30 दिन तक उसे फॉलो करोगे तो तुम कंसिस्टेंसी तुम्हारी बन जाएगी, डिसिप्लिन बन जाएगा, और तुम्हें एंड तक तुम उस पर चल सकते हो। बिना टाइम टेबल के तुम कंसिस्टेंट रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम बात करेंगे कि जिन बच्चों की 85 से लेस देन परसेंटाइल है उन्हें क्या करना है। तो जो बच्चे 85 परसेंटाइल से कम है उन्हें एक प्रॉपर कोई बैच ले लेना है और उसको फॉलो करना है। ठीक है, और जिन बच्चों की 85+ परसेंटाइल है उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने चैप्टर्स देखने हैं, क्या उनके स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, क्या उनके वीक चैप्टर है। तो सबसे पहले जो उनके वीक चैप्टर है ना उनको उन्हें कंप्लीट करना है। और वन शॉट बिल्कुल नहीं देखना है, कोई भी वन शॉट नहीं देखेगा, वन शॉट बिल्कुल नहीं देखने, क्योंकि ये वन शॉट से तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तुम 10 घंटे 12 घंटे का वन शॉट देखोगे, उसके बाद तुम्हारे वन शॉट से तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तुम्हें प्रॉपर लेक्चर कंप्लीट करने हैं जो तुम्हारे वीक चैप्टर हैं या तुमने नहीं पढ़े हैं, जो तुम्हें नहीं आते हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हारी जो कमजोर चैप्टर हैं उन्हें खत्म करना है।
और साथ ही साथ जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है तुम्हें जो आते हैं उनके तुम्हें केवल पीवाईक्यूज लगाने, कुछ नहीं करना है, केवल पीवाईक्यूज। अब तुम्हें पीवाईक्यूज का मिलेंगे, एक ऐप मिल जाएगा तुम्हें प्ले स्टोर पे, मार्क्स नाम है उसका, मार्क्स ऐप, ठीक है, ब्लू कलर का होता है ये। उस पे से तुम्हें ईयर वाइज उस पे क्वेश्चन दे रखे हैं, कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था, शिफ्ट वाइज, डेट वाइज सब दे रखे हैं। तुम्हें वहां से पीवाईक्यूज लगाने, केवल जी मेंस से, तुम्हें एडवांस के पेपर देने नहीं है, तो इसलिए केवल तुम्हें मेंस के अकॉर्डिंग तैयार होनी चाहिए। इसलिए मेंस के लिए तुम्हें सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूट्यूब पे मैंने देखा है बहुत से लोग बताते हैं कि इतने चैप्टर्स कर लो और तुम्हारा इतने चैप्टर्स कम करने से इतना परसेंट बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम जब तक सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं करोगे तब तक तुम इस परसेंटाइल तक तो नहीं पहुंच सकते। तुम्हारी 70 आ जाएगी, 80 आ जाएगी, लेकिन तुम्हें 99 परसेंटाइल लाने के लिए तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। इसका मैं रीजन बताता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर बताए जाते हैं ना, तो देखो जेई जो है ना, इम्पोर्टेंट चैप्टर पे इतना कठिन सवाल बना सकता है कि जो तुम्हें छोड़ना पड़ जाएगा। जो तुम इम्पोर्टेंट चैप्टर समझ के उन्हें करके जा रहे हो, वहां अगर कठिन सवाल आएगा और वो तुम्हें छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। और जो तुम जहां से आसान सवाल आया, मान लो वो तुमने कर ही नहीं, तो तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है, जो सारा सिलेबस कंप्लीट करके आया है, वो तुमसे आगे निकल जाएगा। और या फिर तुम इजी चैप्टर्स ही करोगे, हो सकता है उससे इजी चैप्टर में से कठिन सवाल बन के आ गया, और जो तुम्हारा कठिन चैप्टर थे उनका कोई आसान सवाल आ गया, तो फिर दोबारा वही होगा कि तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर होगा, जिसने पूरा सिलेबस अच्छे से करा होगा, वो सवाल अटेम्प्ट करेगा और तुम उससे पीछे हो जाओगे। यही कारण है कि बच्चे जेई की तैयारी शुरू करते हैं और देखते हैं कि हाँ हमें इतना सिलेबस करना है लिमिटेड, उससे हमारी गुड परसेंटाइल बन जाएगी। बिल्कुल नहीं होता है, सब पूरा सिलेबस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेंस में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप सिलेबस का ध्यान रखें, पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, और ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यूज करने हैं, और तुम्हें नवंबर के एंड तक सिलेबस कंप्लीट करना है अपना, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करना है, और तुम्हें जितना तुमने कर लिया, मतलब पूरा सिलेबस तुम्हें याद भी होना चाहिए, तुम्हें उसके बारे में सारा पता भी होना चाहिए, क्या क्या सिलेबस में कौन से फार्मूले है, सब कुछ पता होना चाहिए। यानी कि तुम्हारा को जिस दिन नवंबर के एंड में तुमसे अगर कोई उठा के या तुम्हें पूछ ले पूरे सिलेबस में से कुछ भी, जो जेईई मेंस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। थोड़ा जेईई मेंस में सिलेबस कटा हुआ है, वो तुम देख लेना, अभी मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग करना। और तुम्हें 25 नवंबर तक ये तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करना है अपना। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें सिलेबस बाइंड अप करना है। 25 नवंबर के बाद सिलेबस बाइंड अप करना है, दिसंबर तक तुम्हें बाइंड अप करना है। बाइंड अप कैसे करना है, तुम्हें एक चैप्टर में को कवर करना है। कवर करने का मतलब तुम्हें रिकॉल करना है कि एक चैप्टर में हाँ ये टॉपिक था पहले, इसके सवाल ऐसे बन जाते, इसके सवाल ऐसे बनते हैं, इसके सवाल ऐसे बनते हैं, और एक फॉर्मूला लिखने, सारे पूरे चैप्टर के एक बार में फॉर्मूला लिख के देखने। ऐसे तुम्हें डेली मैक्सिमम जितने चैप्टर्स के तुम फॉर्मूले लिख सकते हो, और तुम जितने मिनिमम डेली 2 चैप्टर्स के तुम्हें पीवाईक्यू करने हैं, मिनिमम 150 पीवाईक्यू करने हैं। यहाँ की तुम्हें पीवाईक्यूज तुम्हें हाँ मिल जाएंगे, मैंने बता दिया मार्क्स ऐप पर, और तुम्हें हर चैप्टर के 150 पीवाईक्यू करने हैं मिनिमम, ठीक है। उसके लिए हो सकता है स्टार्टिंग में तुम्हें पीवाईक्यू ना बने, तो तुम्हें समझना है, उसके आंसर देखने हैं, तुम्हें वन शॉट पीवाईक्यू के भी वन शॉट नहीं देखने हैं, तुम्हें यहाँ से केवल खुद से ट्राई करना है, खुद से सॉल्व करने हैं पीवाईक्यूज यहाँ पर, ठीक है। और तुम्हें 3 दिसंबर तक सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 100-150 मिनिमम रहने चाहिए, इतने तुम करोगे तभी तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। तुम 2020 से लेकर 2024 तक के कर लिया ना, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, हमारा जनवरी टाइम तक, जनवरी की स्टार्टिंग से जनवरी के एंड तक क्या करना है हमें, कि हमें दोबारा जो हमने दिसंबर में करा है उसे हमें अगेन रिपीट करना है। जो हम पीवाईक्यूज कर चुके हैं, हमें एक बार और उन्हें सबको पीवाईक्यूज लगाने हैं, ठीक है। तुमको प्रैक्टिस और बढ़ानी है, उससे क्या होगा, तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। तुमको जो तुम एक बार करने के बाद भूल गए थे वो तुम्हें दोबारा याद आ जाएगी, और तुम्हें 20 से 25 मॉक टेस्ट देने हैं और उनको एनालाइज करना है। ये तुम्हारा रहेगा आखिरी टाइम का, जो एग्जाम से पहले 1 महीने रहेगा उसमें। तो ये तुम्हारा आज का रोड मैप, ये बेस्ट रोड मैप है। तुम इसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली गुड परसेंटाइल लाओगे। मैं सेकंड ड्रॉप लिया था, उससे पहले मेरा 77 परसेंटाइल था, और मैं ऐसे ही अपनी स्टडीज बनाता था और उन्हें फॉलो करता था, और मेरा अभी 2024 में 96.77 परसेंटाइल है, ठीक है। जाने का सपना टूटा है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, क्योंकि 1 साल पहले मेरा भी टूटा था, ठीक है। अब बहुत सी एनआईटीज आईआईटीज से भी अच्छी है। एनआईटी त्रिची, उसकी एनआईएफ रैंकिंग 9 है। बहुत सारी आईआईटीज से बहुत बढ़िया है, बेस्ट एनआईटीज है। सोचो अगर तुम वहां चले जाते हो तो तुम, और 1 साल पीछे तुम ड्रॉपर में ये नहीं समझना,
कि तुम 1 साल पीछे हो गए हो। भले ही 1 साल देर से शुरुआत हो किसी चीज की, लेकिन शुरुआत शानदार होनी चाहिए। ये मेरे सर बोलते थे, आशीष सरपाल सर, जब हमारा ड्रॉप पर बैच स्टार्ट होता था, उन्होंने ये बात बोली थी। तो ये थी आज की रोड मैप तुम्हारा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो आपकी तो कमेंट में जरूर लिखना। और हाँ, कमेंट में अपना नाम, उसके आगे NITN जरूर लिखना, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि मैं जल्दी और वीडियोस बना रहा हूँ। और हाँ, टाइम टेबल के लिए मैं अपने चैनल पे पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वहां पर जाकर टाइम टेबल देखें। मैंने 16 आवर स्टडी का टाइम टेबल अपना बना रखा है, और बेस्ट टाइम टेबल तुम अपने अकॉर्डिंग कैसे बनाओगे वो भी मैं तुम्हें बताया, जरूर देखना। थैंक यू सो मच।